उत्तर प्रदेश के बरेली शहर से देश का नामवर सुरमा ब्रांड खड़ा करने वाले एम हसीन हाशमी का आज निधन हो गया है। पिछले काफी समय से उनकी तबीयत थोड़ी नासाज चल रही थी। आज हालत ज्यादा बिगड़ गई और वह दुनिया को अलविदा कह गए। हसीन हाशमी के रूप में सुरमा जगत ने एक बड़ी हस्ती खो दी है। झुमके के बाद बरेली सुरमा के लिए काफी मशहूर है। सुरमे की पहचान दिलाने में हसीन हाशमी का ही योगदान माना जाता है। कम से कम 2 पीढ़ियों की आंखों में उनके सुरमे की ठंडक पहुंचती रही है। एक छोटी सी दुकान से शुरू ये सफर देश के मशहूर ब्रांड तक जा पहुंचा। हाशमी साहब, क्या नाम है सर आपका? मेरा मोहम्मद कासिम कश्मीरी। आज जानी मानी हस्ती बरेली की जी। हाशमी जी का इंतकाल हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे, मतलब क्या वजह रही थी? हसीन हाशमी साहब बहुत सी तंजीमों में बेलौस खिदमत करते रहते थे शहर की, और शहर के गरीबों में अपने तौर से बहुत मदद करते रहते थे। शहर में उनका बड़ा मुकाम था। अदबी हैसियत से उनकी एक पहचान थी। मुशायरों के मेयार को बरेली में क़ायम रखने वाले और शुरू करने वाले थे। काफ़ी अरसे से, तकरीबन 20 जनवरी से अलील थे, और आज उनका 1:05 पर इंतकाल हुआ। और उनके इंतकाल पर मलाल पर शहर में रंजो गम की लहर दौड़ गई और लोग दो दर्जों को उनके घर पे आ रहे हैं। उन्होंने कई समाजी तंजीमों में अपने तौर से बहुत खिदमत की और शहर में नाम कमाया। आप गरीबों के मसीहा थे। लोग कहते हैं वरिष्ठ समाज से भी, मैं कहता हूँ पूरे शहर की शान चली गई, हम लोगों की सरपरस्ती चली गई। हम लोगों के सबके सरपरस्त थे। कोई भी कहीं भी हम लोग परेशान होते थे, हर वक्त साथ में खड़े होते थे। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल थे। हमारी गड़ैया मोहल्ला है, पीछे सौकारा है, ये जितना भी क्षेत्र है, हिंदू मुस्लिम सबको मिलाने का काम करते थे। हमेशा एक दूसरों को मिलाने का काम करा। इस क्षेत्र में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। कभी कहीं से भी कोई बात होती थी तो बुला लेते थे और समझौता करा देते थे। तो हमने तो सब कुछ अपना खो दिया। कोरोना महामारी के दौरान असमय मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने 3 अक्टूबर को ब्राह्मण सहभोज कार्यक्रम रखा है। इस कार्यक्रम को अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में कार्यक्रम सहसंयोजक सुरेंद्र कुमार मिश्रा द्वारा संपन्न कराया जाएगा। इस बारे में सुरेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि उन्होंने भगवान परशुराम की अनुकंपा से एवं माता पिता की प्रेरणा से श्राद्ध पक्ष में विश्व कल्याण की भावना एवं कोरोना महामारी में अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए यह आयोजन रखा है, जिसके मुख्य अतिथि अमृतदास खाकी महाराज सिरोही वाले रहेंगे। ब्राह्मण भोज इस पितृपक्ष में जो ये आयोजन हुआ है ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र मिश्रा जी के द्वारा, सबसे पहले तो इनको साधुवाद देना चाहूँगा कि इस तरह का आयोजन का विचार आपके मन में आया, और यह कामना उसी के हृदय में आती है जिसके हृदय में पवित्रता होती है और समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व कुछ समझता है, वही ऐसा कार्य कर सकता है। साधुवाद है बहुत बहुत इनको। निश्चित तौर पे इस कोरोना वैश्विक महामारी में ऐसे तमाम लोग चले गए जिनका अपना कोई नहीं, जिनके संस्कार सही से नहीं हो पाए। शास्त्रों के विधान के अनुसार जिस जीव का कर्मकांड सही से नहीं होता है, वो तृप्त नहीं होते हैं, तो वो भटकते रहते हैं, ऐसा कहते हैं, जो शास्त्र बताता है। पितृपक्ष में जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो हमारी ऋषि परंपरा में संतानें आती हैं, वो सब उनके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं और उस श्रद्धा में जीव मात्र की सेवा का संकल्प लेते हैं, जिसमें ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। कौवा जो होता है उसको भी खिलाया जाता है, कुत्ते को भी खिलाया जाता है, गौ को पहले हमारे यहाँ है ही है कि रोज़ खिलाने का, मतलब जीव मात्र को संतुष्ट करने का इस श्राद्ध पक्ष में ये होता है। इस श्राद्ध पक्ष नहीं, श्रद्धा पक्ष है। हम अपने पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा को, तो जो वैश्विक इस महामारी, कोरोना रूपी वैश्विक महामारी में इस पूरे विश्व में तमाम लोग ऐसे खत्म हो गए जिनका कोई अपना नहीं था, जो उनका संस्कार कर सके सही ढंग से। आपाधापी थी। ऐसी परिस्थिति में जो लोग हैं उन सभी को सादर नमन करेंगे और
सबकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कराएंगे। ब्राह्मणों का भोजन होगा, उनका सम्मान होगा और यह प्रार्थना किया जाएगा कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान देकर के उनको मुक्ति प्रदान करें और समस्त राष्ट्र का मंगल हो। सनातन की भावना सदैव से यही रही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस राष्ट्र से विपन्नता खत्म हो, आरोग्यता भगवान प्रदान करें और सभी लोग सुखी, स्वस्थ और सानंद इस राष्ट्र की मंगल कामना करते हुए और इस कार्यक्रम का समायोजन के लिए एक बार पुनः बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद सुरेंद्र मिश्रा जी को कि आपने ऐसा सुंदर विचार आपके हृदय में उत्पन्न होगा और आप ऐसा कार्य कर रहे हैं और हमारा साधु समाज इसके लिए आपको खूब खूब आशीर्वाद देता है। खूब खूब मंगल कामना। 2022 का चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव। शिक्षकों का सम्मान समाजवादी पार्टी में ही सुरक्षित। प्रोफेसर बी पांडेय। समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर बी पांडेय आए और इस अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य था लोकतंत्र बचाने में शिक्षक की भूमिका। इस अवसर पर सभी पदाधिकारियों एवं बुद्धिजीवियों ने अपने अपने विचार रखे और शिक्षकों की समाज में बिगड़ती हालत पर अफसोस जताया और इस बात पर जोर दिया गया कि शिक्षकों की हालत सुधारनी है। जो बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार मिलना चाहिए। पुरानी पेंशन की समस्या पर कार्यवाही हो। वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय मिलना चाहिए। ये सरकार लोकतंत्र की हत्यारी है। इसके अलावा ये संकल्प लिया गया कि 2022 में समाजवादी सरकार को लाना है। तो यहाँ इस गोष्ठी का आयोजन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर शिक्षक सभा की राष्ट्रीय समिति के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। पूरे प्रदेश के समस्त मंडल में, हर मंडल में जाकर हम शिक्षकों से यह रूबरू होते हैं, चर्चा करते हैं कि भारत को सबसे बड़ा खतरा पूंजीवादी और फांसीवादी सरकारों से। वर्तमान सरकार को हम लोग सीधे सीधे फांसीवादी या सांप्रदायिक या पूंजीवादी सरकार मानते हैं। इस तरह की जब सरकारें आती हैं तो लोकतंत्र को हमेशा खतरा हो सकता है, हो रहा है। आप लोग अनुभव भी कर रहे होंगे कि CBI का डायरेक्टर इस्तीफा दे रहा है, रिजर्व बैंक का गवर्नर इस्तीफा दे रहा, नहीं झेल पा रहा है। और मीडिया से तो आप लोग हैं, मीडिया का क्या हश्र बना दिया गया है आप लोग जानते होंगे। तो हमारा समस्त नागरिकों का यह कर्तव्य है कि हम जागें और स्वयं जागें और लोगों को जगावें और उनके अधिकार और कर्तव्य बतावें कि लोकतंत्र से ही विशाल आबादी का देश भारत चलेगा। अगर लोकतंत्र में कहीं जगमगाहट हुई, लोकतंत्र में खतरा पैदा हुआ तो भारत का संपूर्ण विकास विनाश की ओर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी दिशा में भारत की रक्षा के लिए, भारत के संविधान की रक्षा के लिए हम समस्त शिक्षकों से यह निवेदन करने आते हैं, रूबरू होने आते हैं कि अपनी प्रतिभा का प्रयोग समाज में मुख्य रूप से अपने बच्चों से करें, बच्चों के अभिभावकों से करें। उन्हें बताएं कि इस देश को, इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को अगर कोई बचा सकता है तो समाजवादी सिद्धांत ही बचा सकता है। सर, जानना चाहेंगे कि सन 2022 के चुनाव के अंदर आप समाजवादी पार्टी को किस तरीके से सपोर्ट में हैं? 2022 का चुनाव सुस्पष्ट आप लोग मीडिया के लोग हैं, देखते हैं, जान रहे हैं। जनता में इतना बड़ा आक्रोश है केंद्र की और प्रदेश की सरकारों से। अरे डबल इंजन की सरकार, दोनों इंजन बैक कंप्रेसर में हो गए हैं। बैक कंप्रेसर का इंजन धुआं ज्यादा देता है, चलता कम है। और जो बची हुई